गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम जो है अकाउंट फ्रीज की। गाइस बैटिंग से जो अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं, बैटिंग का पैसा विड्रॉल लेने से अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। और भी बहुत तरीके हैं, जैसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने से, ज़्यादा पैसे आने से भी अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो उसको कैसे अनफ्रीज करना है, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अकाउंट फ्रीज होने का मतलब ये नहीं कि आप फ्रॉड है, ठीक है। ये अकाउंट फ्रीज किस प्रकार होता है, कई बार किसी अकाउंट से आपको गलत पैसा आ जाए तो हो जाता है, P2P ट्रांजेक्शन से हो जाता है। कई बार आपको ज्यादा पैसे आ रहे हैं, आप ज्यादा ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तब भी अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे ये अनफ्रीज होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि सभी जनता जो क्रिकेट बैटिंग करती है वो इस प्रॉब्लम से तो प्रॉब्लम फंसी हुई है ही, और जो नहीं करती है वो भी फंसे हुए हैं इस प्रॉब्लम से। तो इसका समाधान मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले जब भी आपको कॉल आती है या कुछ भी आता है, या आपको ऐप में नोटिफिकेशन आता है बैंक की और अकाउंट फ्रीज, ठीक है। ये कब होता है, जब मान लो कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आप किसी को पैसे भेज रहे हो, नहीं जाता है, तो लिखा होता है कॉन्टेक्ट योर ब्रांच। तो आपको क्या करना है, बैंक से रिटर्न रीजन मांगे, ठीक है। सबसे पहले अपनी ब्रांच या बैंक नोडल ऑफिसर को ईमेल या एप्लीकेशन दो और पूछो फ्रीज क्या। देखो फ्रीज होता है ना, अब क्रिकेट बैटिंग का पैसा जो है या कोई भी पैसा साइबर सेल फ्रीज करता है, ठीक है, साइबर क्राइम फ्रीज करता है। तो ये बिना नोटिफिकेशन पहले ये बैंक को मेल करते हैं, तो अब ये बैंक जो है आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है बिना इनके बोले। साइबर सेल वालों के बैंक जो है फ्रीज नहीं करता। तो आपको क्या करना है, आपको ना पूरा डिटेल मांगना है। फ्रीज किस अथॉरिटी ने लगाया है, FIR कंप्लेंट या नंबर क्या है, साइबर सेल कौन सी है, फ्रीज अमाउंट कितना है, और फुल अकाउंट फ्रीज है या सिर्फ लीन अमाउंट, ठीक है। देखो मैं आप बताता हूँ, मेरा भी जो फ्रीज हुआ था, मेरा फ्रीज हुआ था हैदराबाद साइबर क्राइम से, ठीक है। तो हैदराबाद साइबर क्राइम से फ्रीज हुआ था। तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने डिटेल्स मांगी बैंक से जाके। तो जो साइबर सेल ऑफिसर होता है, उसका भी फोन नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। और फ्रीज किस अथॉरिटी ने लगाया, ठीक है, क्या कंप्लेंट नंबर है और कौन सा साइबर सेल है, फ्रीज अमाउंट कितना है। कई कई बार क्या होता है, मान लो कि 10,000 के फ्रीज के चक्कर में पूरा अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। चाहे आपके अकाउंट में 5 लाख पड़े हो, 5 लाख कर देंगे। और कई बार जो क्या होता है, वो सिर्फ 10,000 ही फ्रीज करते हैं। तो पूरा तरीका क्या करना है, आपको पहले रीजन मांगना है, FI कंप्लेंट नंबर मांगना है, साइबर सेल कौन सी है वो मांगना है, ठीक है, रीजन क्या है वो पूछना है, बैंक से रिटर्न में लेना है। ये कॉल ऑल पे विश्वास नहीं करना, ईमेल पे नहीं, रिटर्न पे लो, पूरी डिटेल्स लो। मैंने भी ली थी गाइस। फ्रीज रेफरेंस नंबर निकालो बैंक से। जो बैंक, देखो मैं सीधा बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन होता है कि बैंक सीधा फ्रीज कर देता है। नहीं, बैंक सीधा फ्रीज नहीं करता। साइबर सेल को आपके अकाउंट में कुछ अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन दिखते हैं, उस वजह से आपको जो है वो क्या कहता है, बैंक को बोलता है, बैंक फिर फ्रीज करता है बिना साइबर सेल की बोले नहीं करेगा फ्रीज। तो आपको क्या करना है, रेफरेंस नंबर मांगना है, उसी से पूरा मामला आगे बढ़ेगा। रेफरेंस नंबर मांगो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी ब्रांच से कांटेक्ट करो, कंप्लेंट रेफरेंस नंबर मांगा, पता करें साइबर सेल या पुलिस ने किया है। साइबर सेल करती है 99%। रेफरेंस नंबर से आगे की कार्रवाई होगी, सॉल्यूशन की तरफ एक मजबूत, ठीक है। पहले क्या करना है आपको, जिस साइबर सेल ऑफिसर ने लगाया उससे बात करो, वो आपको बताएगा। मैंने भी बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि आपके अकाउंट में ना कोई अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन आया है आपको, उसमें आपकी गलती नहीं है, आपको आया है, इसीलिए फ्रीज हो गया। तो मैंने बोला कि मैं मैच प्रेडिक्शंस जो है करता हूँ, और ये क्रिकेट बैटिंग का पैसा है, ठीक है। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये कैसे बोल सकता है सीधे जाके कि बैटिंग का पैसा है, कहीं पुलिस हम पे ही तो कार्रवाई ना कर दे। मैं आगे आपको आपके आपको आके बताऊंगा कि वो उसका वैसा कुछ है नहीं, वो मिथ भी खत्म करूंगा आज इस वीडियो में, ठीक है। साइबर सेल से कांटेक्ट करो, रेफरेंस नंबर मिलने के बाद साइबर सेल में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करो, वो सारी डिटेल्स आपको दे देंगे, ठीक है। आपका अकाउंट है, KYC, आपके ट्रांजेक्शन का सोर्स क्या था, आप इन्वेस्टिगेशन में कॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। अब आपसे वो पूछेंगे कि आपके पैसे कहाँ से आए, तो आप बोल देना कि बैटिंग में विन किया था मैंने, ठीक है। अब आपको क्या क्या प्रूफ दिखाने होंगे, आपको मैं आगे बताऊंगा क्या क्या प्रूफ दिखाने होंगे। पहले फोन पे बात कर लेना, और जिस अकाउंट में आपका बैंक है ना, बैंक में जो रजिस्टर्ड नंबर है, उसी से फोन पे बात करना। मैंने भी वैसे ही किया था, ठीक है। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या जमा कराने हैं, साइबर सेल को एक ईमेल लिख के देना, ईमेल में पूरा बताना, ठीक है। उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स लगा देना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, KYC, ठीक है।
ट्रांजेक्शन प्रूफ, ऑब्वियसली यार ट्रांजेक्शन प्रूफ, ठीक है। ट्रांजेक्शन अगर प्रूफ है आपके पास, क्योंकि अगर कोई भी मान लो बुक्की आपको पैसे भेजता है तो स्लिप तो जरूर भेजता होगा ना कि पैसे भेज दिए गए हैं। उस बुक्की से तो लो ही मत जो स्लिप नहीं भेजता हो, ठीक है। सारी स्लिप दिखाओ, सारी डॉक्यूमेंट ला के ना आप ईमेल करो, ईमेल करके उनको फोन करो कि मैंने आपको ईमेल कर दिया, फिर वो 1 हफ्ता लेंगे, ठीक है। और आपको जो है एनओसी देंगे, बिना एनओसी के साइबर सेल से जब तक आपको एनओसी नहीं मिलेगी, आपको कोई अकाउंट, आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज नहीं होगा, ठीक है। एनओसी ले लो, एनओसी या डी फ्रीज ऑर्डर लो। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, बैंक उससे फ्रीज नहीं हटाता। साइबर सेल या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब बैंक को एनओसी रिलीज लेटर या डी फ्रीज इंजेक्शन भेजता है, तब जाकर आपका अकाउंट ऑपरेशनल होता है। बिल्कुल यार, मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ और जो है एनओसी ले लो, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है साइबर सेल ऑफिसर बहुत डिले करते हैं, तो कोई नहीं, अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा आपका फ्रीज हुआ है, एक वकील हायर कर लो, वकील जो है लेटर भेजेगा वहाँ पे, फिर वो उस लेटर का जवाब देंगे, तब आपको एनओसी मिल जाएगी, ठीक है। पहली बात, जीता हुआ पैसा से अकाउंट फ्रीज नहीं होता। अगर कोई फ्रॉड पैसा आपके अकाउंट में आएगा तो जो है अकाउंट फ्रीज होगा। पर अगर कोई फ्रॉड पैसा आपके अकाउंट में आया है, आपने भेजा नहीं है, आपके अकाउंट में आया है, तो आप तो खुद ही जो है आपके साथ गलत हुआ है ना, तो आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आप खुल के बता सकते हैं, ठीक है। आपके अकाउंट में आया है तो मतलब आप शिकार हुए हैं, ठीक है। आप जीते, अब सामने वाले ने आपको पैसा भेजा हो, कैसा पैसा भेजा वो आपकी सरदर्दी नहीं है, ठीक है। हाँ, गलती तब होती जब आप किसी को भेजते, तो ये होता है, ठीक है। कई बार P2P ट्रांजेक्शन से भी हो जाता है, जो लोग शेयर मार्केट करते हैं वो समझ पाएंगे। बैंक रिप्लाई नहीं दे रहा, ठीक है। अगर बैंक रिप्लाई नहीं दे रहा तो क्या करो, बैंक में जाके एक लेटर लिखो। पहले बैंक को पहले बोलो, ब्रांच मैनेजर को एक लेटर लिखो, फिर भी रिप्लाई नहीं आता, लेटर मतलब ईमेल लिखो, ठीक है, फिर भी रिप्लाई नहीं आता, किसी भी बैंक में, जैसे यस बैंक, आईसीआईसीआई, कोई बैंक हो, नोडल ऑफिसर को ईमेल लिखो। नोडल ऑफिसर अगर 1 हफ्ते में जवाब नहीं देता, आरबीआई को ईमेल लिखो, आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। मेरा भी हुआ था गाइस, मैंने तो नोडल ऑफिसर को ही लेटर लिखा था, मेरा अकाउंट क्लोज करके मेरे दूसरे अकाउंट में मुझे सारे फंड दे दिए गए, ठीक है। ये हुआ मेरा, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक में हुआ था, ये 2 चीजें हुई थी और मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए थे। तो यार चीजें बतानी होती है, ऐसा कई कई लोग डर जाते हैं कि मैं कैसे बता दूं कि मैं सट्टे का पैसा नहीं। आप जीते हैं, रिस्क आपने लिया, ठीक है, वो आपके जीते हुए पैसे हैं। अब भेजने वाले ने गलत पैसा भेजा है, वो आपकी गलती नहीं है, वो तो भेजने वाले की गलती है, ठीक है। फुल अकाउंट फ्रीज हुआ है, कई बार क्या होता है, मान लो आपके 5,000 कोई गलत अमाउंट आया तो उसके लिए आपका पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो हाई कोर्ट क्या कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा अकाउंट आप फ्रीज कर दो 5,000 रुपए के लिए। मान लो 5,000 रुपये आपका अकाउंट फ्रीज हुआ 5,000 की वजह से, और आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हैं, तो पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप बैंक को अनफ्रीज करना होगा, हाँ वो 5,000 रुपये आपसे ले सकते हैं जो अगर कुछ गलत आया है, लेकिन आपका पूरा अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते, ये इंडियन लॉ है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखें, ये चीजें अपनाओगे अकाउंट आपका अनफ्रीज हो जाएगा। मेरा खुद हुआ है, तब मैं बता रहा हूँ आपको। क्या बैटिंग का सच बताने से आपको ऊपर केस हो जाएगा? सबसे पहले तो लोगों को यही डर रहता है कि अगर आप बताओगे कि बैटिंग का पैसा जो है बताने से क्या आपके ऊपर केस हो जाएगा। सबसे पहले जो साइबर सेल अकाउंट लीन करती है, अकाउंट फ्रीज करती है, वो इसलिए करती है कि फ्रॉड पैसा आया आपके अकाउंट में, इसीलिए फ्रॉड के लिए। अगर आप किसी बैटिंग से पैसे जीते हैं तो आप फ्रॉड नहीं हैं, पहली बात तो ये, फ्रॉड नहीं है आप, ठीक है। पैसा भेजने वाला फ्रॉड हो सकता है, आप नहीं है, तो आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी। बस आपको स्लिप दिखानी होगी, इन्वेस्टिगेशन में मदद करिए, स्लिप दिखाइए। अब आप सट्टे का स्लिप ही नहीं दिखाओगे तो कैसे भरोसा होगा, ठीक है। आप पे कोई केस नहीं होगा, आपको पुलिस नहीं उठाएगी। ये चीजें ध्यान रखें, पूरी मदद करिए, सहयोग करिए, रियल डॉक्यूमेंट दीजिए, फेक नहीं, ठीक है। और ये मिथ हटा दीजिए कि अगर बताओगे तो आप पे केस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं, कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।